तो आज हम बात करते हैं कि परसेंटेज की कैलकुलेशन कैसे करी जाती है। मतलब देखो सिंपल सी बात है, वैसे बहुत सारे लोगों को इसकी कैलकुलेशन करनी आती है, बहुत सारे लोगों को नहीं भी आती है। तो जिनको नहीं आती वो सीख लो, और जिनको आती भी है वो भी एक वीडियो देख लो, ताकि तुम्हें क्या पता कोई नई नई बात पता लग जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो हमारे पास सिंपल से परसेंटेज की कैलकुलेशन होती है उसको सीखेंगे, उसके बाद थोड़े टफ लेवल पे आएंगे। ठीक है, तो हम देखो बात करते हैं कि जो परसेंटेज की कैलकुलेशन करी कैसे जाती है। ठीक है, जैसे मान के चलो, सबसे पहले ध्यान रखना कि जो परसेंटेज है इसको हम हिंदी में प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, तो देखो जब भी हमें क्या है कि किसी भी नंबर के कितने भी परसेंटेज निकालने होते हैं, मान के चलो कि मेरे पास एक नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, सबसे जो पहला मेरे पास है वो इजी सा ले रहा हूं मैं, मेरे पास लिखा है 1000। ठीक है, अगर मुझे 1000 का 50% निकालना है। ठीक है, तो देखो सबसे आसान क्वेश्चन है मेरे पास ये कि 1000 का 50% निकालना है। तो जब भी हमें किसी भी नंबर का परसेंटेज निकालना होता है, करते क्या है, सबसे पहले जो 1000 है इसे यहाँ पे लिखो, मल्टीप्लाई कर दो। तुम्हें जितने परसेंटेज निकालने हैं ना उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो 50 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, फिर क्या करो, इसको डिवाइड करो 100 से। तो जब भी हमें परसेंटेज निकालना होता है तो जो परसेंटेज हमें दे रखा होता है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, और जो भी हमारे पास टोटल जो मल्टीप्लाई है उसको डिवाइड कर देते हैं 100 से। ठीक है, तो देखो वैसे 0 से यहाँ पे 0 कट रहा है और इस 0 से ये, तो हमारे पास आ रहा है 100 और इंटू में 5 है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 500। सिंपल सी बात है, 1000 का 50% कितना है, 500 आ रहा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। देखो अगर हम इसमें क्या है कि और भी थोड़े थोड़े अब क्या नंबर उठा ले, जैसे मान के चलो ये तो सिंपल से है, अगर मान लो मैं 752 लिख दूं मैं, ठीक है, और फिर मैं बोल दूं इसका 30%। अब क्या करेंगे, इसमें डिवाइड इसको 100 से करते हैं। हमें जैसे 752 है, 752 का हमें 30% निकालना है, तो क्या करेंगे, इसका 752 को 30 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से पहले 0 है। ठीक है, अब देखो हमारे पास सिंपल नंबर यहाँ पे आ रहा है, तो क्या करेंगे 752 इंटू में 3 और इसको फिर डिवाइड कर देंगे 10 से। इसको इससे अगर हम मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड करते हैं हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है कि डिवाइड में इसलिए नहीं कर रहा हूं ताकि थोड़ा सा क्या टाइम बच जाए। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं जो थर्ड है। देखो अब हमें ना कोई से भी नंबर हो, जैसे मान लो मैं कोई सा भी नंबर ले लूं, तुम्हें सिंपल सी बात है, जैसे मैंने यहाँ पे मान लो 2000 ले लिया। ठीक है, अब 2000 का मुझे जितने भी परसेंट निकालना है ना उसको क्या है मल्टीप्लाई करो। मान लो सिर्फ मुझे 20% निकालना है, या 20 चलो मान लो 22% निकालना है। ठीक है, तो क्या कर दूंगा, इसको फिर मैं 100 से डिवाइड। हमें किसी भी नंबर का जितना परसेंटेज निकालना होता है, हम क्या है उस नंबर को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है 100 से डिवाइड करते हैं। ये सिंपल से हमारे क्या है कि मतलब परसेंटेज का कंसेप्ट है। उसके बाद हम क्या है थोड़े इसके जो नेक्स्ट लेवल का जो क्वेश्चन है हम उस पर जाते हैं। ठीक है, अब देखिए उस पर क्या है। देखो अब जो हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है क्या, जैसे मान लो कि तुम्हारे जो तुम्हारे स्कूल में जो रिजल्ट आता है वो जैसे मान लो 600 मार्क्स का रिजल्ट है। ठीक है, तो टोटल तुम्हारे 600 है, मान लो तुम्हारे 200 आए हैं। ठीक है, तो हम पता कैसे लगाएंगे जो 200 है कितने परसेंटेज है। ठीक है, जैसे मान के चलो कि मैं यहाँ पे लिख दूं 1000। ठीक है, मैंने टोटल यहाँ पे 1000 लिखा, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया 500। ठीक है, 1000 है फिर लिखा 500। अब मैं ये पता लगाना चाहता हूं कि मेरे परसेंटेज कितने आए हैं। ठीक है, जैसे मान लो जो टोटल मार्क्स थे मेरे स्कूल में, जो मेरे पास मान लो 10 सब्जेक्ट थे, तो 10 में से मेरे पास क्या टोटल 1000 होने चाहिए, उसमें से मेरे अगर सिर्फ 500 नंबर आए हैं तो ये टोटल मेरे कितने परसेंटेज आए। ठीक है, हमें क्या परसेंटेज पता लगाना है कि परसेंटेज आए कितने। तो जब भी ऐसा हमारे पास होता है हम क्या करते हैं, जो टोटल मार्क्स होता है ना, देखो जो मेरे पास जितने मार्क्स आए हैं उसको ऊपर लिख के उसको मल्टीप्लाई करो पहले 100 से। ठीक है, फिर इसको डिवाइड कर दो 1000 से। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है 0 से 0 और इस 0 से ये और इस 0 से ये। ठीक है, तो मेरे क्या यहाँ पे 50% मार्क्स आए। ठीक है, वैसे ही मान के चलो मैं अगर इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलता हूं, देखो जैसे मान के चलो कि मेरे पास टोटल 600 मार्क्स का मेरा एग्जाम था। ठीक है, 600 में से मेरे 400 आए हैं। ठीक है, तो ये जो 400 आए मेरे कितने परसेंटेज है। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे पता लगाना है कि मेरे परसेंटेज कितने आए, तो इस टाइम में हम क्या करेंगे, जो मेरे पास मार्क्स आए उसे हमें लिखना है ऊपर,
इसको मल्टीप्लाई करना है पहले हमें 100 से, फिर डिवाइड कर देंगे इसको टोटल से, ठीक है, जितने टोटल मार्क्स होते हैं होने चाहिए उससे डिवाइड करते हैं। यहाँ पे 0 से 0, इस 0 से ये, ठीक है, और फिर मेरे पास क्या है 400 और इसको डिवाइड कर देंगे 6 से, तो मेरे पास क्या है परसेंटेज में हमारे मतलब जो भी परसेंटेज आने होंगी वो बात पता लग जाएगी। फिर अगर हम और भी जैसे मान के चलो लेके, देखो हमें सिंपल सा यहाँ पे कंसेप्ट सीखना है, ठीक है। कैलकुलेशन तुम क्या कैलकुलेटर से मोबाइल से कैसे भी कर सकते हो, हमें क्या है कैलकुलेशन मतलब हमें कंसेप्ट सीखना है, क्योंकि अगर तुम्हें कंसेप्ट आ गया तो कोई से भी क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। तुम्हें बस ध्यान क्या रखना है, जब भी हमें किसी भी नंबर का हमें क्या है कि कोई दूसरा नंबर पता लगाना था कि ये जो नंबर है कितना परसेंटेज है इसका, ठीक है, तो वहां पे हम क्या है इस कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर मान लो और ले लो, मान लो मेरे पास 600 मार्क्स का भाई मेरा एग्जाम है, मान लो मेरे 370 आए, ठीक है, 370 मार्क्स आए, तो अब क्या करूंगा, फिर दोबारा से 370 को मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से और डिवाइड कर दूंगा मैं 600 से, ठीक है। तो फिर 2 0 से 2 0, तो मेरे पास क्या यहाँ पे 370, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 6 से, ठीक है, तो मेरे पास क्या है जो भी इसका आंसर आएगा परसेंटेज में आ जाएगा। तो ये मेरा क्या है दूसरा कंसेप्ट था। तो अब हम बढ़ते हैं तीसरे कंसेप्ट की ओर, कि तीसरा कंसेप्ट है क्या। अब हम जो हमारे पास तीसरा कंसेप्ट है उसकी बात करते हैं, ठीक है। जो तीसरा कंसेप्ट है वो हमारे पास है क्या, देखो अब जैसे मान के चलो मैं तुम्हें बता दूं, जैसे सबसे पहले मैं तुम्हें सिर्फ सिखाने के लिए एक बहुत ही आसान सा नंबर ले रहा हूं, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें बता दिया 60 जो है ना, कोई सा एक नंबर है, इस देखो इस टाइम मेरे पास क्या होगा, जो टोटल नंबर है ना वो मुझे पता नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 60, ठीक है, मुझे टोटल नंबर पता नहीं है कि टोटल नंबर है कितना, ठीक है। मैंने बोला कि 60 जो है किसी भी एक नंबर का 60% है, टोटल नंबर पता लगाओ, जो स्टार्टिंग का जो नंबर था ना वो पता लगाओ। तो देखो करना क्या है, 60 मेरे पास है, तो 60 को मैं पहले जितने परसेंटेज है उससे मैं डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई कर दूंगा उसको मैं 100 से, ठीक है। तो 60 से 60 कट रहा है, तो मेरे पास कितना आ रहा है आंसर, यहाँ पे 100 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा 100। ये सिर्फ सबसे आसान सा था समझाने के लिए। अब इसके थोड़े और क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है, जिससे क्या है कि हमारा सारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब देखो जैसे मान के चल लो मैं कोई सा क्वेश्चन ले लूं, ठीक है, उसको भी मैं इसी से रिलेटेड एक आसान सा ही लूंगा, ठीक है। अब जैसे मान के चलो कि मैंने लिख दिया यहाँ पे 120, ठीक है, मैं कह रहा हूं कि 120 किसी भी एक नंबर का 50% है, ठीक है। 120 क्या है मेरे पास, किसी भी एक नंबर का 50% है। तो जो टोटल जो नंबर था ना वो पता लगाना है, ठीक है। देखो इसको पहले मैं समझाता हूं कि मैं यहाँ पे समझाना क्या चाह रहा हूं। जैसे मैं इस क्वेश्चन का ना जो आंसर, जैसे मान लो इस वाले क्वेश्चन को लेता हूं मैं, ठीक है, मान लो यहाँ पे 1000 लिखा मैंने, ठीक है। 1000 का अगर मान लो मैं 60% निकालता हूं तो इस तरीके से निकालूंगा जो मैंने स्टार्टिंग में सिखाया था। तो अगर मैं इसको यहां से ऐसे काट के लिख दूं तो मेरे पास 600 आ रहा है, ठीक है। तो 600 कितना परसेंट है, 600 मेरा 60% है, ठीक है। अब अगर मैं इस पूरे को रफ कर दूं, ठीक है, अब मैं बता रहा हूं कि मेरे पास क्या है 660% है, टोटल नंबर पता लगाओ कितने, ठीक है। जो स्टार्टिंग का जो नंबर था वो पता लगाना है कितने। तो जब भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि हमें एक नंबर लिखा होता है, पता है कि हमें इतना परसेंट है, कुछ नहीं करना है, इसको 600 को हम डिवाइड कर देंगे 60 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हम क्या इसके 100% पे पहुंच जाएंगे। जो भी है 0 से 0, 6 से 6, तो ये 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मेरे पास 10 आ रहा है, तो क्या करेंगे 10 इंटू में 100, तो आ गया मेरे पास 1000। देखो ये इस पूरे का कंसेप्ट है, ठीक है। तो देखते हैं इसके आगे हमारे पास है क्या। देखो अब जैसे मान लो मैंने बोला 120 किसी भी एक नंबर का 50% है, ठीक है, तो हमें वो नंबर निकालना है। तो क्या करूंगा मैं 120 को डिवाइड कर दूंगा पहले 50 से, ठीक है। डिवाइड करने के बाद इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, ठीक है। तो देखो 0 से 0 और फिर इसको मैं इससे काट रहा हूं, ठीक है। तो 5 से मेरे पास क्या है 20 बार में कट रहा है, तो 12 और गुने में 20, ठीक है। तो 12 दूनी 24, 240, ठीक है। तो मेरे पास नंबर क्या आ रहा है 240। इसका मतलब सिंपल सा क्या है, 240 का अगर मैं 50% निकालता हूं तो मेरे पास क्या है 120 आएगा, ठीक है। ये बात है। अब देखो जैसे मान लो और क्वेश्चन मैं ले लूं, जैसे अब मेरे पास क्या है कि यहाँ पे जैसे मैं कोई सा नंबर उठाता हूं, मैंने बताया कि 705 है, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि 705 जो है ना किसी भी नंबर का 3% है,
ठीक है, मैंने ऐसा बोल दिया 705 क्या मेरे किसी में, चलो 3 कह रहा हूँ 5 ले लेते हैं, ठीक है। 705 किसी भी एक नंबर का 5% है, तो हमें क्या है उस नंबर को निकालना है जो नंबर होगा। तो क्या करूंगा मैं 705 को ऊपर लिखूंगा, 5 से इसको डिवाइड करूंगा और 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, ठीक है। तो देखो अब क्या करेंगे, इसको मैं इससे काट देता हूं तो मेरे पास 20 आ रहा है, और अगर मैं 705 को मल्टीप्लाई करता हूं 20 से, ठीक है, तो मेरे पास क्या ये आंसर आ जाएगा इसका। 705 को मल्टीप्लाई किया मैंने 20 से, तो जो भी आंसर आना होगा यहाँ पे आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो देखो ये हमारे अभी क्या है, सिर्फ ये मैंने 3 कंसेप्ट सिखाया परसेंटेज के। अगर तुम्हें और भी इसके कंसेप्ट वगैरह चाहिए तो इसकी नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, और वो तुम्हें तभी मिल पाएगी जब तुम चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है वो तुम्हारे पास सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है। वैसे अगर आपको मेरी वीडियोस वगैरह अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।